इसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन है, किसी रोड रोलर की त्रिज्या, रोड रोलर देखा है ना, जिससे सड़क बनाई जाती है, सड़क को फ्लैट किया जाता है, बराबर किया जाता है, ठीक है, चौड़े से उसमें लोहे के व्हील लगे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह का होता है कुछ मोटा सा चौड़ा सा, ठीक है। रोड रोलर, मान लीजिए ये रोड रोलर है, जैसे आप किसी कागज़ को फोल्ड भी करते हैं और उसको उससे किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो फ्लैट हो जाती है ना, वैसे ही रोड बनाने के काम में रोड रोलर आता है। तो रोड रोलर की ये क्या कह रहे हैं, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। किसकी लंबाई, इस रोड रोलर की लंबाई ये कितनी है, 1 मीटर। देखिए अब इसमें हमें यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, ये मीटर में दिया हुआ है और ये किस में दिया है, त्रिज्या सेंटीमीटर में, ठीक है। यदि किसी खेल के मैदान को चौरस करने के लिए, क्या कह रहे हैं, अगर एक रोड रोलर से कोई खेल का मैदान है, मान लीजिए कि ये एक खेल का मैदान है, ठीक है, और एक रोड रोलर है, ये एक मान लीजिए रोड रोलर है, ठीक है, ये बेलन के आकार के हैं, ठीक है, अज्यूम करिए क्योंकि अब डिजिटली है तो फिर अज्यूम ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रोड रोलर से इसको चौरस करना है, चौरस करना है मतलब कि इसको बराबर करना है, इस पर मिट्टी बिछी हुई है, इस पर बराबर करना है, तो यहाँ से इसको चलाना शुरू करना पड़ेगा, पहले इधर चल के आएगा, फिर इधर चल के आएगा, फिर इधर चल के जाएगा, तो उसको बराबर करेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैदान को चौरस करने के लिए कि इस रोड रोलर की जो, ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस पूरे को चौरस करने में या बराबर करने में इस पूरे मैदान को 200 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 200 चक्कर कैसे, कि जो इसका व्यास है, मान लीजिए आपके पास कोई कागज़ हो, ठीक है, तो उस कागज़ का एक बेलन बनाइए, ठीक है, उस पर एक मार्क लगा दीजिए, उस मार्क से चलना शुरू करेगा वो, तो यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो पूरा चक्कर इतनी दूर में लगा लेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक कागज़ से ही तो बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर कागज़ से बना रहे हैं, तो इतना एरिया कवर करेगा, ठीक है, तो ये इसका एक चक्कर हो जाएगा। फिर दोबारा उसी जगह से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ तक दूसरा चक्कर कवर कर लेगा। तो इस तरह से टोटल पूरे मैदान को कवर करने में वो कितना चक्कर लगा रहा है, 200 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और एक चक्कर को कवर करने में उसके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 3 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उस मैदान को चौरस करने के लिए, मतलब चौरस करने के लिए, उस मैदान को बराबर करने के लिए पूरा कुल कितना व्यय हुआ है, कुल कितना खर्चा हुआ है, ये बताना है, ठीक है। तो एक चक्कर में रोलर ने कितना चौरस किया, अगर आप किसी कागज़ को बेलन के आकार में फोल्ड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको खोल देते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वो एक आयत बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा, आयत बनेगा। अब जब वो आयत बनेगा, ठीक है, एक रोलर के द्वारा चौरस किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2πr/h, ठीक है। और जब ये किसी खेत को कवर कर रहा है, बराबर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी वो क्या यूज़ कर रहा है, आयतन, सॉरी, क्षेत्रफल ही कवर कर रहा है किसी खेत का। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये और इस बेलन के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक चक्कर, जब मान लीजिए कि यहाँ से हमने, कलर चेंज कर रही हूँ इसका मैं, ये, ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ से बेलन को चलाना शुरू किया और ये राउंड होता हुआ गोल गोल चलता 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 वापस से इसी निशान पे जब आया तो उसने ज़मीन का इतना एरिया कवर कर लिया। तो इसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, जितना एरिया वो ज़मीन पे बराबर कर रहा है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो रोड रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, 2πr/h। मैं पेज चेंज कर रही हूँ, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने अभी आपको बताया कि जो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, मैदान में जितनी जगह कवर कर रहा है एक चक्कर में उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो रोलर का क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 की वैल्यू कितनी, 2 ही रहेगी, पाई की जगह पाई/7 आ जाएगा। आर कितना बताया उसने वहाँ पे, 35 सेंटीमीटर बताया, ठीक है,
आर कितना 35 सेंटीमीटर, और एच बच्चों उसमें दिया था 1 मीटर। ठीक है, लंबाई उसकी एच कितनी थी 1 मीटर। अब मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो इसको लिख लीजिएगा आप कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 ना करके यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जितनी भी यूनिट्स दी होती हैं सब एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो सब मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, आर हमारा 35 था, एच कितना था 1 मीटर, मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 5 35, और ये 2 × 22 × 5 × 100 ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 100 को 5 से गुणा करेंगे 500 हो जाएगा, 44 22 से इसको गुणा करेंगे 500। ठीक है, 500 में 2 से गुणा करेंगे तो 1000, 1000 में 22 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है और खर्चा इन्होंने किस में बताया कि 3 रुपये खर्च हो रहे हैं, किस में, प्रति वर्ग मीटर में। ठीक, हमने जो क्षेत्रफल निकाला वो किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक, लेकिन इन्होंने खर्चा जो बताया वो किस में बताया, मीटर में। तो अब हमें फिर से सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर में बच्चों होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में बच्चों होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, क्या था, 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 1/100। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जो लाइन लिखने जा रही हूँ ये हमारा हो जाएगा, क्या था, क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने अभी बताया कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो हर सेंटीमीटर के लिए अपॉन में 100 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता तो अपॉन में 100 और होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 1/100 इंटू 1/100 होगा। तो ये अब इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में भी लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल। हमारे पास कितना बचा, 22/10, 22/10 कितना, मीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0 हटेंगे, 1 के आगे दशमलव लग जाएगा, तो 2.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रोड रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में आ गया, मीटर में। सेंटीमीटर में कितना था, 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में कितना, 2.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसने कितने चक्कर लगाए, 200 चक्कर लगाए। 1 चक्कर लगाने में रोड रोलर का 3 रुपये खर्चा हुआ। ठीक है, 1 चक्कर 3 रुपये खर्च हुए, तो 200 चक्कर में कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि एक चक्कर में उसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, 2.2। 1 चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर किया, 2.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 200 चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, इसका कलर भी चेंज कर लूँ, तो 200 चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा। 1 चक्कर में 2.2, तो 200 में कितना, 2.2 इंटू 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 440। ठीक है, 440 मीटर स्क्वायर। तो एक
चक्कर चला रोड रोलर तो उसने 2.2 मीटर स्क्वायर जो मैदान में मिट्टी थी उसको फ्लैट कर दिया, बराबर कर दिया। 200 चक्कर चला तो कितने मीटर स्क्वायर को फ्लैट किया? 404 मीटर स्क्वायर मिट्टी को बराबर कर दिया मैदान में। अब एक चक्कर में 3 रुपये खर्च हो रहे थे तो 200 चक्कर में कितने खर्च होंगे? तो 440 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ठीक है, लिखेंगे मैदान को 3 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चौरस कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 3, मैं यहाँ पे सिर्फ व्यय लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा जो मैंने बोला, 3 × 440। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये रुपए में होगा। ठीक है, 1320 रुपये आ जाएगा। 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 और 12 और 1 13। ठीक है, तो कितना रुपये हो जाएगा? रुपये 1320। रुपये 1320 खर्च हुए किसके लिए? मैदान को चौरस कराने में। ठीक है, मैदान को चौरस कराने में कितने रुपए खर्च हुए? रुपये 1320। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा।